हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने सिखाया था कि कैसे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स जिसका होता है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस बना के दिखा रहे हैं और कैसे इसका एप्लीकेशन करें ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सीखना है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। और ये ऑलरेडी हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे कम्प्लीमेंट जनरल सॉल्यूशन जो था उसका 2 पार्ट होता था, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों का कंबाइंड जो फॉर्म था वो जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन हम लोग लिखें कि एक्स स्क्वायर सॉल्व एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस 3x dy dx प्लस 4y is equal to 2x स्क्वायर। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए, वेरिएबल x के पावर कितना है, 2 है। ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, इसका डिग्री ऑर्डर जो है 2 है, डिग्री 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 कांस्टेंट हुआ, x 1 डिग्री 1 ऑर्डर, 0 डिग्री कोई वेरिएबल नहीं है, माने y है ना, x नहीं है वहाँ, और ये ठीक है, कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, और 2x स्क्वायर देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले ये हम जाने कि विच इज सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस differential equation. So first we reduce into constant coefficients. So for this, let x is equal to e to the power z, or z is equal to log of x, and dy dz is capital D। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, z से। सो z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, दोनों तरफ लॉग लेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी हमने बताया वो डायरेक्ट हम यूज करेंगे। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स जैसे फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर में कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, तो d इंटू डी माइनस 1 ऑफ y माइनस 3 कांस्टेंट। अब x dy dx के बदले डायरेक्ट हम dy प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू ई जेड रेज टू द पावर 2। अब डी माइनस 1, ये जो ऑपरेटर हुआ, ये सभी ऑपरेटर किस पे काम करते हैं, अप्लाई हो रहा है y पर, 2 into the power 2z। ओके, सो दिस इज d स्क्वायर माइनस d माइनस 3d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 2 into the power 2z। अब जो है
इक्वेशन हो गया डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y 2 e to the power 2z which is a second order differential equation with constant coefficients. ठीक है, तो ये अब आ गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। अब इसके सॉल्यूशन का दो पार्ट होगा। सो 4 कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग चलेंगे। 4 कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 0 है ना। So let y is equal to e to the power mz be a part of complementary function. So corresponding auxiliary equation m square minus 4m plus 4 is equal to 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप में आएगा। So therefore m is equal to 2 or repeated twice. Repeated twice. So complementary function जो हो गया solution. So c1 plus c2z e to the power 2z। अब चूंकि x के टर्म में आंसर करना है तो c2z का वैल्यू अभी भी देखे थे कि log x होता है और ये x स्क्वायर होगा। ये पार्ट हुआ ना। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल नाउ फॉर particular integral. So particular integral is 2 e to the power 2z divided by d square minus 4d plus 4 and 2 e to the power 2z d minus 2 का होल स्क्वायर। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उस फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो e टू दी पावर 2z है तो z का जो कोएफिशिएंट 2 आया और उसमें हम डिनोमिनेटर में जो ऑपरेटर है उसमें d के जगह 2 वैल्यू रखे। यदि ये नॉन जीरो आ गया देन वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अगर जीरो आ गया तो फिर इसके लिए हम प्रोसेस करेंगे 2 e टू दी पावर 2z 1 अपॉन d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया 2 e टू द पावर 2z अपॉन d स्क्वायर। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1/d का मतलब हुआ इंटीग्रेशन, z का फंक्शन है, और 1 अपॉन d स्क्वायर का मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन with respect to z 2 times. So this is z dz and we have z square by 2. So we write here into z square by 2 and we transform it into x. So 2x square into log of x का whole square upon 2 cancel हुआ। So complete
सॉल्यूशन जो हो गया, सो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है। सो दिस इज c1 y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log of x into x square प्लस x square log of x का होल स्क्वायर। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ। थैंक यू।